नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल योजना ऑनलाइन फॉर यू पर। दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप भी पेंशन धारक हैं और आपकी पेंशन रुकी हुई है, पेंशन नहीं आई है, तो इस वीडियो को आप ज़रूर वॉच करिएगा, क्योंकि सरकार की तरफ से एक नया अपडेट जारी किया गया है जिसकी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। दोस्तों, जिन व्यक्तियों की 4 से 5 महीने की पेंशन रुकी हुई है, उनको पेंशन सरकार की तरफ से बढ़ाकर भी दी जाएगी। और दोस्तों, जितनी भी रुकी हुई पेंशन है वह उनको जल्द ही मिलने वाली है। लेकिन यह पेंशन दोस्तों सभी को नहीं दी जाएगी। किन किन पेंशन धारकों को रुकी हुई पेंशन मिलने वाली है, वह सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पेंशन योजनाओं के अंतर्गत सरकार की तरफ से बड़ा अपडेट जारी किया गया है। अगर आपकी पेंशन विधवा पेंशन है, या फिर दिव्यांग पेंशन है, या फिर आपकी वृद्धावस्था पेंशन है, यानी कि तीनों पेंशनों में से आपकी कोई भी पेंशन है, तो आपके लिए यह एक बड़ी खुशखबरी सरकार द्वारा जारी की गई है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 3 से 4 महीने हो चुके हैं पेंशन धारकों को उनकी पेंशन नहीं मिल पाई है। लेकिन अब आपका जो लंबा इंतज़ार था, काफ़ी दिनों से जो इंतज़ार किया जा रहा था, वह इंतज़ार अब सरकार की तरफ से भी समाप्त कर दिया गया है। आपको अगले कुछ दिनों में ही, यानी कि आने वाले कुछ दिनों में ही, जितने भी आपकी पेंशन रुकी हुई है, दोस्तों काफ़ी व्यक्ति परेशान है अपनी पेंशन को लेकर, क्योंकि कई महीनों की पेंशन रुकी हुई है। तो अब सरकार द्वारा जो अपडेट जारी किया गया है, उसके अनुसार दोस्तों आपको जल्द ही रुकी हुई पेंशन मिलने वाली है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों, चाहे आपकी पेंशन 500 रुपये महीना हो, 1000 रुपये महीना हो, 2000 रुपये महीना हो, या फिर 3000 रुपये महीना हो, क्योंकि दोस्तों प्रदेश सरकार द्वारा अलग अलग तरह से पेंशन दी जाती है। आप जिस भी प्रदेश में रहते हैं दोस्तों, उसी अनुसार आपको पेंशन दी जाएगी। जैसे कि आप उत्तर प्रदेश में ले लीजिए, अब उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा 3000 रुपये पेंशन दी जा रही है। दोस्तों, आप राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में आपको जो पेंशन दी जा रही है वह 750 रुपये है प्रति माह। हरियाणा की बात करेंगे तो दोस्तों हरियाणा में आपको 2250 रुपये पेंशन के दिए जा रहे हैं। तो आपकी जो भी पेंशन है और जितनी भी महीने में आपको पेंशन मिलती है और जितनी भी रुकी हुई पेंशन है, वह सभी आपको तमाम पेंशन रुकी हुई जल्द ही आपके अकाउंट में सरकार द्वारा जारी कर दी जाएगी। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश से है, हरियाणा से है, आप जिस भी स्टेट से है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा, ताकि हम आपको बता सकें कि आपके राज्य की पेंशन कब से सरकार द्वारा जारी की जाएगी। आप जिस भी राज्य से हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। अब दोस्तों, काफ़ी जो पेंशन धारक है वह सवाल कर रहे थे कि सर, क्या आप जो पेंशन अब की बार मिलने वाली है वह बढ़कर मिलेगी या फिर नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पेंशन को लेकर ऐसा अपडेट अभी नहीं आया है जिससे कि हम आपको बता सकें कि जो पेंशन है वह आपको बढ़कर मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन हम इतना ज़रूर बताएंगे कि दोस्तों, जो आपकी रुकी हुई पेंशन है वह आपको जल्द ही प्राप्त होने वाली है। अब जितनी भी पेंशन आपकी रुकी हुई है वह एक साथ सरकार द्वारा जारी की जा सकती है। सपोज दैट अगर आपकी 4 महीने की पेंशन रुकी हुई है, दोस्तों आपकी 2 महीने की एक बार और 2 महीने की एक बार, इस तरह से भी आपकी पेंशन ट्रांसफ़र की जा सकती है। हो सकता है दोस्तों आपकी 4 महीने की पेंशन एक साथ ट्रांसफ़र कर दी जाए, है ना। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर ये भी बताइएगा कि आपकी जो पेंशन है वह कितनी रुकी हुई है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ पेंशन धारकों के लिए दोस्तों एक बुरी खबर भी है। वह क्या है, चलिए यहाँ पर जान लेते हैं। दोस्तों, बहुत सारे पेंशन धारकों के लिए अब तक की सबसे बड़ी जो बुरी खबर निकल कर आ रही है वह ये है कि अगर आपने अभी तक अपने बैंक अकाउंट से आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड मोबाइल नंबर को लिंक नहीं किया है, तो दोस्तों आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। क्योंकि दोस्तों सबसे पहले तो दोस्तों आपको अपने बैंक खाते की केवाईसी करानी होती है।
क्योंकि काफ़ी ऐसे पेंशन धारक होते हैं जो केवाईसी नहीं कराते हैं और उनकी जो पेंशन है वह सरकार द्वारा रोक दी जाती है और दोस्तों आपका जो अकाउंट है वह बंद हो जाता है। यानी कि अगर आप केवाईसी नहीं कराते हैं तो आपका अकाउंट बंद हो जाता है और इस प्रकार से सरकार की तरफ से पेंशन नहीं भेजी जाती है ना। दोस्तों आप मोबाइल नंबर लिंक कराना चाहे तो करा सकते हैं, अन्यथा आप ना भी करा सकते हैं। लेकिन अगर आप मोबाइल नंबर लिंक कराएंगे तो दोस्तों बहुत ही जल्दी आपकी केवाईसी सरकार की तरफ से यानी कि बैंक की तरफ से कर दी जाती है। तो दोस्तों आप अपना जो अकाउंट मोबाइल नंबर है वह आप लिंक कराइएगा ताकि बहुत ही जल्दी आपकी केवाईसी हो सके और आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड जो भी है दोस्तों वह आपको बैंक में जमा करना होगा ताकि वह लिंक किया जा सकते, ठीक है ना। आपकी कोई भी पेंशन फिर नहीं रुकेगी और आपको बरकरार पेंशन लगातार आपको पेंशन सरकार की तरफ से मिलती रहेगी। अब आप जिस भी राज्य से हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मैंने आपको पहले बताया है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पंजाब, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक जैसे बड़े राज्यों में पेंशन धारकों की पेंशन रोकी गई है। कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें प्रति माह पेंशन दी जाती है और कुछ राज्य ऐसे हैं जिनको तिमाही पेंशन दी जाती है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जिस भी राज्य से रहते हैं आपको अपने यह 3 दस्तावेज दोस्तों जमा जरूर करने हैं, तभी आपकी जो रुकी हुई पेंशन है वह आपको मिल सकती है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो दोस्तों आपकी पेंशन आपको नहीं मिल पाएगी और आने वाली जो पेंशन है वह भी आपको नहीं मिल सकेगी। तो जितनी जल्दी हो सके तो आपको यह दोस्तों जमा करना होगा, है ना। उन सभी पेंशन धारकों को यह चेक कर लेना होगा क्या उनकी पेंशन चालू है या फिर बंद है ना। अगर बंद होगी दोस्तों तो आपको अपडेट कराना होगा, तभी आपकी पेंशन आ पाएगी। क्योंकि काफ़ी ऐसे व्यक्ति होते हैं जब पेंशन बनवाते हैं तो गलत जानकारी देते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो जब आपका जो पेंशन है वह अपडेट किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है, तो दोस्तों उसमें गलत इन्फॉर्मेशन के कारण आपकी पेंशन को वहीं पर ही रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो अगर आपने पेंशन बनवाई हुई है और आपसे कोई गलती हो चुकी है एड्रेस में, नेम में, तो आप चेंज करा सकते हैं, अपडेट करा सकते हैं ताकि आपकी आने वाली जो पेंशन है वह आपको मिल सके। दोस्तों सरकार द्वारा आपकी पेंशन को वेरीफाई किया जाता है कि आप उस पेंशन के लायक है या नहीं है। पूरी जानकारी सरकार द्वारा इकट्ठी की जाती है और तभी पेंशन धारकों को पेंशन प्रोवाइड कराई जाती है ताकि वह अपने जीवन यापन अच्छी तरह से कर सके। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, आप कमेंट बॉक्स में भी जाकर यह बताइएगा कि आपकी जो पेंशन है वह बंद है या फिर चालू है। क्यों दोस्तों, जिन व्यक्तियों की पेंशन सरकार द्वारा बंद कर दी गई है तो उनको तो पेंशन नहीं मिलेगी, लेकिन जिन व्यक्तियों की पेंशन चालू है, वेरीफाई हो चुकी है और उनका अकाउंट में वेरीफाई नहीं हुआ, केवाईसी नहीं हुई है या फिर आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक नहीं हुए हैं, तो तब भी उनको पेंशन नहीं दी जाएगी। तो जितनी जल्दी हो सके तो आपको अपना दस्तावेज जमा करने होंगे। नई पेंशन योजना के तहत आवेदन करने जा रहे हैं अगर आप, तो आपके पास ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज होने चाहिए। जो दोस्तों चलिए मैं आपको जाते जाते यह भी जानकारी दे देता हूं कि आपको कौन कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे। दोस्तों आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक खाता आपके पास होना चाहिए, जिस भी बैंक खाते में आप पेंशन प्राप्त करना चाहेंगे, मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए और जिस भी बैंक खाते में आपका नंबर है दोस्तों उस बैंक खाते का KYC जो कोड होता है वह आपके पास होना चाहिए, तभी आपकी नई पेंशन बन पाएगी। दोस्तों आपके पास वोटर ID या कुछ अदर दोस्तों दस्तावेज जैसे कि ID प्रूफ के तौर पर आपके पास राशन कार्ड है, आधार कार्ड है या फिर पहचान पत्र है, इनमें से कोई भी अगर आपके पास दस्तावेज है तो आप आसानी से अपनी पेंशन को बनवा सकते हैं। पासपोर्ट साइज आपके पास फोटो भी होना चाहिए। अगर दिव्यांग है तो दिव्यांग का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए और वह भी दोस्तों 40% का होना चाहिए, ठीक है ना। अगर 40% का आपके पास दिव्यांग प्रमाण पत्र है तो आपकी पेंशन आसानी से मिल पाएगी, बन पाएगी। और साथ दोस्तों विधवा पेंशन, अगर कोई विधवा महिलाएं हैं पेंशन बनवाना चाहती हैं तो उनके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। कोई वृद्धावस्था है तो उनका आय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए कि उनकी सालाना कितनी आय आती है। दोस्तों अगर ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो उनकी जो आय है 40,080 रुपये होनी चाहिए और अगर शहरी क्षेत्र से है तो 56,460 रुपये होने चाहिए। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र से दोस्तों 40,080 रुपये और शहरी क्षेत्र से 56,460 रुपये सालाना आय आपकी होनी चाहिए, तभी आप पेंशन बनवा पाएंगे।
तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। दोस्तों यहाँ पर आयु आप देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि जन्म प्रमाण पत्र आपके पास अगर नहीं है तो उनकी आयु 80 से 90 वर्ष के बीच होनी चाहिए, है ना, तभी उनकी पेंशन बन पाएगी। तो दोस्तों ये थे आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में आकर जो बताएगा, और कोई भी सवाल कर सकते हैं, आप सभी के सवाल का जवाब दिया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।